फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सायरा यासिर। होप सो कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। आज का व्लॉग बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, सबसे बढ़ के जी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज के व्लॉग में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। नीना मैं आई थी डिस्काउंट स्टोर। अच्छा, मैंने कुछ खास लेना नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने बहुत कुछ ले लिया यहाँ से। तो अचानक से बस प्लान बना, और ये है जी लाहौर में, समनाबाद में, और इसकी और भी काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस है और भी काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ में ये है, लेकिन मैं आई हूँ जो समनाबाद वाली साइड है ना वहाँ पर। तो आज मैं आप लोगों को इसकी फुल डिटेल भी बताऊंगी कि कितने की प्राइस में था। अक्सर स्टोर्स पर ये होता है कि बाहर कुछ लिखा होता है और जब आप अंदर जाओ ना तो वहाँ पर फिर कुछ और प्राइस होती हैं, लेकिन यहाँ पर कैसी चीज़ें थी, क्या था, तो मैं आज आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूंगी। एक मज़े की बात बताऊं कि मेरा ना व्लॉग शूट करने का कोई भी मूड नहीं था, लेकिन यहाँ पर इतनी अच्छी चीज़ें थी और इतना बड़ा था ना ये, और इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी, तो फिर मैंने कहा नहीं यार, आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। और अगर इन चीज़ों की क्वालिटी की बात करो ना तो यार मुझे तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत कमाल की लगी। क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी, और अगर प्राइस की बात करो तो वो तो सुनकर आप लोगों ने बिल्कुल ही हैरान रह जाना है। और मुझे इस स्टोर की ना एक अच्छी बात ये लगी कि जो बाहर प्राइस लिखी हुई थी ना, अंदर भी हर चीज़ 350 की 350 की 350 की थी। बल्कि जी कई मतलब ऐसी चीज़ें थी जो 2 पीस मतलब 350 के थे। मतलब आप 2 चीज़ें 350 में ले सकते हैं। और ये भी है कि यार 350 में क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर सब कुछ मिलता है। इसीलिए तो मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग में भी शेयर किया है, और आप लोगों के साथ व्लॉग में शेयर करने का मकसद यही है कि आप लोग भी यहाँ पर आएँ और आप लोगों को भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। कुछ ना कुछ नहीं, यहाँ पर आकर आप लोगों को अच्छा खासा फ़ायदा हो जाना है, क्योंकि जी यहाँ पर आम रूटीन में हम जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं ना, जो भी हमारी आम रूटीन में चीज़ें यूज़ होने वाली है ना, वो सारी की सारी यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, किचन एक्सेसरीज भी काफ़ी अच्छी अच्छी थी, और ये कप्स का डिज़ाइन ना मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन क्या हुआ कि मैं ना भूल आई। पहले मैंने सोचा था कि मैं ये लेके जाऊँगी, लेकिन फिर मुझे पता नहीं कैसे जहन में निकल गया। अच्छा, यहाँ पर इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि आपका दिल करता है कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, और यकीन करो पैसे ऐसे जाते हैं। बेशक सारी चीज़ें 350 की हैं, लेकिन लास्ट में जो बिल बनता है ना वो देखकर आप खुद भी हैरान रह जाते हैं। अच्छा, ये वाले सूप स्पून ना मुझे बहुत अच्छे लगे थे, ये वाला सेट भी मैंने लिया है, और रीजनेबल प्राइस यार सबसे बढ़ के। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही कमाल की और जबरदस्त सी टिप मैं आप लोगों को दे दूं कि जब भी इस तरह के स्टोर्स पे जाए ना, बच्चों को बिल्कुल ना लेके जाए। हानिया हमारे साथ गई थी और वो कह रही थी कि ये भी ले लो, क्योंकि इसकी चीजें भी मतलब काफी ज्यादा था। ये देखिए, ये टेबल सेट भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं लेके नहीं आई, लेकिन इंशाल्लाह मेरा है कि मैं हानिया को लेके दूंगी। तो बच्चों को बिल्कुल भी साथ ना लेके जाए, क्योंकि जी आप तो फिर चीजें नहीं लेंगे, बस बच्चों की चीजें पूरी करते रहेंगे, क्योंकि इसने इतना रोना डाला हुआ था वहां पर। अच्छा, फिर ये कह रही थी कि जो भी चीज अपने लिए ले रही थी ना, वो कह रही थी कि भाई के लिए भी लाजमी लेके जाओ। और ये देखिए, ये किचन टॉवल्स भी ना बहुत अच्छे थे, क्वालिटी बहुत अच्छी थी। वो मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर आने के बाद मायूसी नहीं होगी कि यार इसकी तो क्वालिटी नहीं अच्छी, 350 में है तो क्या हुआ, इसकी क्वालिटी नहीं अच्छी। लेकिन नहीं जी, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त थी, मुझे अच्छी लगी। देखिए जी, मैं भी हाउस वाइफ हूँ, तो इतना तो मुझे भी आइडिया है कि यार कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी अच्छी नहीं है। तो ये बच्चों के स्लीपर्स भी थे ना, इनकी क्वालिटी भी अच्छी थी, और बाकी सारी चीज़ें आप लोग देखते जा रहे हैं। हेयर ब्रश वगैरह भी थे, ये बच्चों के टॉय से इन्होंने ना मतलब पार्टीशन की हुई है। यहाँ पर ये चीज़ें रखी हुई है, यहाँ पर ये वाली चीज़ें रखी हुई है। तो ये आप लोग सारा ना व्लॉग में देखते जा रहे हैं। हैंड वॉश भी थे, और स्प्रे भी थे, रूम स्प्रे भी थे, और ये टॉवल्स भी थे, और ये मिनी टॉवल्स भी थे जो किचन में यूज होते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि मैंने दराज पर भी देखी हैं, लेकिन दराज पर ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। यहाँ पर आकर अगर आप लोग देखते हैं तो फिर जाहिर सी बात है, एक तो आप देख के भी चीज ले सकते हैं, और दूसरा ये है कि डिलीवरी चार्जेस भी बच जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मैंने दराज पे भी देखी है, लेकिन यहाँ पर वो मुझे अच्छी और मुनासिब मिल गई, और सबसे बढ़कर जी देख के भी ले ली मैंने। और ये बोतल चेक करे, इतनी प्यारी, इतनी क्यूट सी थी ना। अच्छा, यहाँ पर ना ये मेरा ख्याल 2 पीस है 350 के, और ये देखिए जी, ये वाले स्पाइस जार बहुत ही कमाल के हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि मैंने लिए नहीं है, क्योंकि मैं पीछे बहुत ज्यादा शॉपिंग कर रही थी और आगे आगे करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे आती जा रही थी और ज्यादा अच्छी चीजें और ज्यादा प्यारी चीजें नजर आ रही थी। लेकिन ये जार बहुत अच्छे हैं, इसका स्पून देखे कितना अच्छा है ना, बहुत अच्छी शेप भी इसकी बहुत अच्छी है। ऑयल बॉटल भी थी, ये भी 2 पीस 350 के थे। और एक बात और याद रखे कि जहाँ बचत हो रही हो ना, वहाँ पर कर लेनी चाहिए। अच्छा यार, पैसे बचेंगे अगर इस तरह के स्टोर्स पर भी इस तरह की चीजें अच्छी और मुनासिब रेट में मिल जाए तो ले लेनी चाहिए। कहने का मकसद ये है कि बिल्कुल भी
शर्म नहीं करनी चाहिए कि मैं इस तरह के स्टोर्स पे जाऊंगी है, यहाँ पर आकर मैं चीजें लूंगी। देखो बाहर से महंगी लेने से बेहतर है कि इन जगहों पर भी विजिट कर लिया करें। इन जगहों पर भी अक्सर बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती हैं। अच्छा ये वाला एग वाला बॉक्स भी बहुत अच्छा था। मतलब अगर आपकी बड़ी फैमिली है ना तो आप लोग इस तरह का एक बॉक्स ले लें। अगर फ्रिज में नहीं भी पूरे आ रहे तो इस तरह का एक बॉक्स ले लें, उसमें भी अच्छे से रख सकती हैं। और ये वाले, अच्छा ये भी मैंने ना दराज पे देखा था और ये वहां पर बहुत महंगा था, मेरा ख्याल 550 का था। और आप लोग फिर डिलीवरी चार्जेस भी लगा लो। और ये वाला जार भी कमाल का था, मतलब ऐसा पड़ा हुआ लुक आती है कि जैसे ये ना शीशे का हो। और ये क्या जी, आप लोगों ने आधा व्लॉग देख लिया और अभी तक भी व्लॉग को लाइक नहीं किया और चैनल पर नए आकर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से ना लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें। अगर जो कल के व्लॉग की तरह इस व्लॉग को भी आप लोगों ने अच्छा खासा प्यार दे दिया, अच्छे खासे सब्सक्राइबर दे दिए, क्योंकि कल के व्लॉग से मुझे माशाल्लाह काफी अच्छे सब्सक्राइबर्स मिल गए हैं। तो अगर तो आज के व्लॉग में भी ऐसा ही हो गया ना तो इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में मैं आप लोगों के साथ लाहौर की इस तरह की छोटी छोटी जगहों का भी जरूर विजिट करवाया करूंगी। क्योंकि जी हाई फाई जगहों को तो हर कोई एक्सप्लोर करता है, लेकिन इस तरह की छोटी छोटी जगहों को इंसान एक्सप्लोर नहीं कर पाता। पता नहीं क्यों नहीं करता, पता नहीं शर्म फील करता है, मुझे नहीं पता क्या है। लेकिन जी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ सब शेयर किया करूंगी। और ये वाला सामान मैं लेके आई थी, इसको मैंने फिलहाल यहाँ पर रख दिया था क्योंकि भूख बहुत ज्यादा लगी हुई थी। और ये सारा सामान ना हम लोग बाइक पे लेके आए थे। हम लोग तो बाइक पे गए थे, हम तो ऐसे ही बस निकले थे, क्या पता था कि यार चीजें भी ले लेनी है। और ये देखें खाना मैं घर पर बना के गई थी क्योंकि मुझे पता था कि जब भी बाजार जाओ ना टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। आप लोग यकीन करें फिरते फिरते भूख भी इतनी लगने लगी थी और खाना इसीलिए मैं पहले ही बना गई थी। आगे मुझे पता था कि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होनी। अम्मी को भी मैं रोटी बनाकर देगी थी क्योंकि अम्मी को जरा टाइम पर खाना दे देती है ना, इसलिए फिर मैं रिलैक्स होकर फिरती रही। और बस जी फिर हम लोग आते ही ना खाने पर टूट पड़े थे। अच्छा मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं कि अगर स्टोर से रिलेटेड आप लोगों को कुछ भी जानना हो ना तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकती हैं। सबको खाना वाना खिलाने के बाद फिर मैंने बर्तन वॉश किया। अच्छा जब भी बाजार जाओ ना, बाजार से आने के बाद कोई भी काम करने की हिम्मत नहीं होती, कुछ भी करने का दिल नहीं करता, बस दिल करता है कि यार ब्रेड मिल जाए और बस आप थोड़ा सा ना रेस्ट कर लो। लेकिन जी जो हाउस वाइफ होती है ना उनके लिए कोई भी काम खत्म नहीं होता। उनको हर काम, वो जितनी मर्जी थकी हो, वो जैसे मर्जी हो, उनको हर काम अपना टाइम पर करना ही करना है। यहाँ पर मैं इतनी थकी हुई थी और इतनी सड़े हुए मूड में थी ना क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई काम करूं। लेकिन जी घर को भी समेटा था और पीछे जो चीजें पड़ी हुई थी उसको भी समेटना था क्योंकि अच्छा खासा गंद हो गया था। ओ शिट, मैंने आप लोगों को एक बात तो बताई ही नहीं। 350 डिस्काउंट स्टोर के साथ ही ना $100 सॉरी 100, मतलब वहाँ कोई बात नहीं, परेशान नहीं होते। ऐसी छोटी मोटी गलतियां करना बनता है। जब भी आप वॉइस ओवर करो तो इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। आप लोगों को क्या पता कि एक वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए कितना टाइम लगता है। तो अच्छा इस डिस्काउंट स्टोर के साथ ना एक शॉप भी थी, वहां पर हर चीज 100 की थी। वहां का मैंने शूट नहीं किया, बस मेरे माइंड से ही निकल गया, वरना मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करती। वहां पर भी बहुत अच्छी चीजें थी। हो सके तो जब आप वहां पर आए तो आप लोग वहां पर जरूर जाएं। अच्छा आगे ना फ्रिज के लिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही कमाल की चीज बताने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ। मैंने भी ली है, आप लोग जरूर लेना। ये तो मैं आप लोगों को खुद कहूंगी कि यार ये वाली चीज आप लोग अपने घर की फ्रिज के लिए जरूर खरीदना। अच्छा जब मैंने वहां पर लिया था ना तो मैं समझ रही थी कि शायद 3 पीस हैं 350 के, लेकिन जब मैंने उसको घर लाकर खोला ना तो वो काफी बड़ा पीस निकला था। बाकी उसके पीसेस आप लोगों ने ना खुद करने हैं। अच्छा यहाँ पता क्या हुआ कि मेरा ना मीठा खाने का इतना दिल कर रहा था, पता नहीं क्या खाने के बाद दिल कर रहा था कि कुछ ना मीठा खाऊं। तो मेरे हस्बैंड बाजार गए ना, तो दूध लेने के लिए गए, तो यहाँ पर ना जलेबियां भी ले आए। मैंने कहा यार मतलब कभी ऐसा होता ही ना कि आप सोच लेते हो तो वही एकदम से पूरा हो जाता है, फिर आप कहते हो कि यार कुछ और अच्छा और बेहतर ही सोच ले। मतलब क्या इंसान ना किसी हाल में भी शुक्र नहीं अदा करता और ना खुश होता है। अच्छा यहाँ पर ना इसके बाद मैंने ना सारी चीजें खोली और यहाँ पर भी बड़ा मजे का सीन हो गया। अच्छा मेरे हस्बैंड बोले कि बेगम तुम जो चीजें लेने गई थी, क्योंकि मैं जो चीजें लेने गई थी ना वो चीजें मैं लेके ही नहीं आई। मतलब जो मैं घर से सोच के गई थी कि ये चीज लेके आने वाली है तो उसमें से मैं कुछ भी नहीं लेके आई। मेरे हस्बैंड कहते कि बेगम जो तुम चीजें सोच के गई थी, जो तुम चीजें मुझे गिनवा रही थी, उनमें से तो तुम एक भी चीज नहीं लेके आई। मैं उनको कहूँ अभी सब्र करे, निकलता है आगे, सब्र तो कर ले। तो मुझे खुद बाद में इतनी हंसी आई। मैंने कहा यार जो सामान मैंने खरीदना था वो तो मैं कुछ भी खरीद के नहीं आई, क्योंकि ना वहां पर सारी चीजें एक से बढ़कर एक थी और दिल कर रहा था कि ये भी ले लो, ये भी ले लो। जो मुझे पसंद आता जा रहा था ना, जो मुझे अच्छा
अच्छा लग रहा था, तो वो मैं उठा के ना रखती जा रही थी। अच्छा, ये सारी चीज़ें ना मैं अपने घर के लिए लेके आई हूँ। सबसे पहले तो ये हेयर ब्रश मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने पता नहीं कहाँ से पता किया था, वहाँ से तकरीबन ना 600 का था, और सेम उसी तरह का हेयर ब्रश वहाँ से मुझे 350 में मिल गया। अच्छा, जो आप लोगों ने अभी पीछे शीशे देखे हैं ना, ये डेकोरेशन के लिए हैं। मतलब आप कहीं किसी भी वॉल पर लगा सकते हो, अपनी किचन में लगा सकते हो, जहाँ पर भी आप लोगों को अच्छा लगे। ये भी बहुत अच्छे थे, और ये ना 350 का एक पीस था। और इसके बाद ना यहाँ पर अभी मैं आप लोगों को बर्तन वॉश करने के लिए जो लिक्विड होता है ना, उसका डिस्पेंसर दिखाने वाली हूँ। ये देखे, ये वाली चीज भी बहुत जबरदस्त थी। ये भी मैंने दराज पे देखी थी, लेकिन जी वहां पर भी ये महंगी थी, यहाँ पर मुझे सस्ती मिल गई। और ये वाला डिस्पेंसर ना मुझे था कि मैं ये ऑर्डर करूंगी, लेकिन जब मैंने यहाँ पर देखा ना, फिर ऑर्डर क्या करना था, मैंने खरीद ही लिया। और यकीनन जी आप लोगों को भी ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगी होंगी, और आप लोगों को इनकी प्राइस भी बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है, क्योंकि जी अगर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे ना, तो फिर इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में लाहौर की इस तरह की और भी जितनी भी जगह होंगी, मैं आप लोगों के साथ वो जरूर शेयर करूंगी। और इसके बाद ये वाली जो फ्रिज के लिए शीट है ना, ये सिलिकॉन की है। ये वाली शीट की मैं बात कर रही थी। अच्छा, जब मैं समझी कि 3 पीस से, जब मैं इसको खोलती गई तो वो बड़ा होता गया, तो मतलब इसकी कटिंग आप लोगों ने ना खुद करनी है। कटिंग भी मैंने नहीं की थी, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं करती तो वो सारी खराब हो जानी थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे ना आप इसकी सारी कटिंग कर दें, क्योंकि मैंने जो दराज पे देखे थे ना, वो 500 तो 70 रुपए के 3 पीस थे। तो मैं समझी थी कि शायद इसके भी पीस ही होंगे। और ये गिलास हानिया ने अपने लिए और अब्दुल राफे के लिए लिया था, और ये बास्केट मैंने फ्रूट के लिए ली थी। अच्छा, जब हम लोग वापस आ रहे थे ना, तो कहते हैं कि शुगर वाले पेशेंट को ग्रेप फ्रूट बहुत अच्छे होते हैं। फिर ये मैंने अम्मी के लिए खरीदे, तो फिर मैंने कहा चलो जी इसी से बिस्मिल्लाह करती हूँ इसको रख के। तो ये देखिए, ये बास्केट भी बहुत अच्छी थी। और ये देखिए जी, फिर बस हम लोगों ने इसकी कटिंग कर ली थी। और फिर आप लोग क्या करें कि उसकी एक जाली उतार कर ना, उसके ऊपर रखकर इसको साइज का मतलब बराबर करके इसकी ना कटिंग कर ले। हम लोगों ने तो कटर से की थी। और उसके बाद ये देखे, इसको बिछाने के बाद ना फ्रिज की लुक ही चेंज हो गई थी। एक तो जो इसकी जालियां होंगी वो भी सेफ रहेंगी, और दूसरा जी आपके फ्रिज की लुक भी चेंज हो जाएगी। और चीजों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये मैं आप लोगों को जरूर बोलूंगी कि ये तो आप जैसे तैसे करके ना जरूर मंगवा लें। और इन सारी चीजों की तो सेटिंग होती जा रही थी, लेकिन जो पीछे मेरे लिए गंद हो गया था ना यार, तौबा तौबा हो गई थी। और मुझे ना तकरीबन काफी ज्यादा टाइम लग गया था, रात के तकरीबन 11-12 बज चुके थे मुझे ये सारी चीजें समेटते हुए, क्योंकि मुझे था कि मैं सारी चीजें ना अभी समेट लूं। अगर पड़ी रहती ना, तो वो फिर बस आपको पता है कि मतलब ना सुस्ती हो जाती है, वो फिर पड़ी ही रहनी थी। तो मैंने कहा था कि यार जितना भी टाइम हो जाए ना, मैंने आज सारा का सारा कुछ ना समेट कर फिर ही रेस्ट करूंगी। और यहाँ पर बस मैं सारा काम शाम करके फ्री हो गई थी। यहाँ पर मैंने अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाई, क्योंकि जी थकावट उतारने के लिए चाय का कप बनता था। हम बहुत ज्यादा थक गए थे। और बस ये था मेरा आज का व्लॉग। होप्स आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।